मेरा सवाल इस बात का है, किसने पैरवी की, किसने पैरवी नहीं की, यह महत्वपूर्ण है, या कोरबा को राखड़ से मुक्ति मिली या नहीं मिली, यह महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है राखड़ का, वो आप देखिए 2021 का नोटिफिकेशन, केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन किया कि कोई भी नया पावर प्लांट अगर खुलेगा तो उसको राखड़ डैम की परमिशन नहीं दी जाएगी, उसको 100% राखड़ का यूटिलाइजेशन करना है, एक जी। दूसरा, केंद्र सरकार ने जो आदेश पारित किया उसमें यह आदेश में यह लिखा हुआ है कि लोलैंड एरिया में राखड़ को आपको भरना है और उसका विधिवत पर्यावरण विभाग और प्रशासन उसका परमिशन देगा। यह भी आप जानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा राखड़ का है बालकों का, सबसे बड़ा जी। क्योंकि एनटीपीसी जैसे है वो भी केंद्र का है, लेकिन एनटीपीसी की राखड़ जनरली हम लोगों ने देखा है कि वो नेशनल हाईवे और अन्य रोडों में उसका उपयोग कर रही है पूरे देश में, खाली छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में जितने भी नेशनल हाईवे के रोड बन रहे हैं उसमें अधिकांश 99% रोडों में एनटीपीसी अपने टेंडर करती है, 200 करोड़ 300 करोड़ के, और ठेकेदार लगाती है 5-5 6-6 4-4, और वो बाकायदा उस राखड़ का यूटिलाइजेशन उसमें हो रहा है। लेकिन कोरबा में जो बालको जो अंडरटेकिंग है जिसमें 49% केंद्र सरकार का हिस्सा है, 49%, 51% उद्योगपति का है, संचालित जो कर रहे हैं उसमें बाकायदा गवर्नमेंट के केंद्र के डायरेक्टर भी हैं। तो सबसे ज्यादा राखड़ की जो समस्या हुई है वो बालकों की तरफ से हुई है, और बालकों ने किन को काम दिए हैं, कौन काम कर रहा है, उसकी लिस्ट जारी करवा लीजिए, आप पता चल जाएगा आपको कि कौन काम कर रहे हैं, कौन उसमें फायदा उठा रहे हैं। हमारा किसी को समर्थन नहीं है, हमने कभी किसी राखड़ के ठेकेदार को उस काम के लिए समर्थन नहीं किया। हमने कोरबा में हो चाहे कोरबा के आसपास में जहां भी गलत तरीके से राखड़ डंप हुई है उसका लिखित में भी विरोध किया है, प्रेस के माध्यम से विरोध किया है, स्पॉट पे जाके भी विरोध किया है हमने। अच्छा, आपने इसके संदर्भ में तो हमारे को ही काम दे दिया कि लिस्ट निकाल लीजिए और देख लीजिए, पर आप तो कम से कम ये बता दीजिए कि आपने खुद क्या क्या किया है। 5 साल मंत्री के तौर पर हो गए, ठीक है, कुछ बताने के लिए है? बिल्कुल 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 जैसे जी के पास बिल्कुल। देखिए, कोरबा में सबसे बड़ी समस्या होती थी पेयजल की, जी ठीक है। जब पिछला कार्यकाल था मेरी धर्मपत्नी का, जब वो महापौर थी, पूर्ण रूप से निविदा से लेके और कंप्लीशन तक पूरे 5 साल में, इसमें 1 साल का मेरा मंत्रिमंडल भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि निगम का जो कार्यकाल है वो 1 साल आगे है, तो उसमें पूर्ण रूप से हर घर में हमने पानी पहुंचवा दिया जी। पूरे कोरबा मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरे यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा है। पूरे विधानसभा के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मुझे राशन कार्ड नहीं बनवाया, मेरा राशन कार्ड नहीं बना है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी समस्या कोरबा में थी वो रोडों की थी। पिछले कार्यकाल में जब मैं विपक्ष में विधायक था, मैंने स्वयं धरना प्रदर्शन किए, मैंने पूरा चक्का जाम किया, धरना प्रदर्शन किए, कई बार हुआ, और उसके बाद भी रोडों का सैंक्शन नहीं हुआ। यहां तक कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से भी हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा भी था कि हम काम करवाएंगे, लेकिन पिछले कार्यकाल में जब आपके कलेक्टर थे उसने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि इसमें रोड को मत बनने देना, अगर रोड बन गया तो इसको विधायक जी को फायदा हो जाएगा। चलिए, नहीं बन पाया। जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने आपका जो दर्री डैम से लेके गोपालपुर तक जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है उसकी रोड 99% कंप्लीट हो चुकी है। आप देख लीजिए, कुसमुंदा में 4 लेन सड़क हमने एसईसीएल से पैसा सैंक्शन कराया, 199 करोड़ रुपया। कैनाल रोड हमने बनवाया आपका 166 करोड़ रुपया, जिसमें 4 ब्रिज दर्री डैम से सीएससी चौक तक बचे हुए हैं वो, और साथ में आपका सीतामढ़ी से लेके होटल रिलैक्सिंग तक, क्योंकि रिलैक्सिंग के बाद 4 लेन जाएगी, तो होटल रिलैक्सिंग तक 4 लेन स्वीकृत करवा दिए मैंने। 166 करोड़ रुपया बजट में, आप देख लीजिए, बजट में मैं दिखा सकता हूं उसको। इसके साथ साथ अभी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, हैवी व्हीकल्स को शहर से बाहर निकालने के लिए, जो आपका ब्रह्मपुर कुसमुंदा के पास जो ब्रह्मपुर चौक है वहां से लेके दर्री डैम तक का
अभी पिछले 9 तारीख को सैंक्शन आया मेरे पास, जिसकी निविदा अभी तक अति शीघ्र ही लगने वाली है। कैनाल का इस साइड का रोड बन चुका है और दूसरी साइड का 83 करोड़ रुपया मैंने SECL से स्वीकृत करा दिया। इस प्रकार से दूसरा, मैं साथ में धन्यवाद दूंगा आदरणीय गडकरी जी को भी कि जब बिलासपुर कटघोरा कोरबा और चांपा सड़क 2 लेन बनने वाली थी, उस टाइम उसके चीफ इंजीनियर थे मिस्टर पिपरी। मैंने पिपरी जी से चर्चा हुई, पिपरी जी ने कहा कि मंत्री जी से बात कर लो। मैंने मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, स्वयं उनसे मिला, मैंने टेलीफोन पे बात की और आदरणीय गडकरी जी ने कहा कि 2 लेन नहीं, ये नेशनल हाईवे 4 लेन बनेगी, जो आज बिलासपुर से कटघोरा कंप्लीट हो चुकी है, उरगा से चांपा तक कंप्लीशन की ओर है और उरगा से कटघोरा का 999 करोड़ रुपया 2021 के 6 जनवरी को गडकरी जी से मेरी टेलीफोन से बात हुई। वो उस टाइम नागपुर में थे, मैंने उनसे टाइम मांगा तो उन्होंने कहा कि तत्कालिक कोई काम हो तो बता दीजिए और नागपुर में आप दिल्ली आइए। तो दिल्ली आने के टाइम में जब उन्होंने टाइम दिया तो उस टाइम मैं बीजापुर और आपका सुकमा दंतेवाड़ा का प्रभारी मंत्री था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जब उन तीनों जिलों में हुआ तो मैं उस समय नहीं जा पाया, लेकिन मैंने उनको धन्यवाद टेलीफोन से दिया क्योंकि 3 दिन के अंदर उन्होंने 999 करोड़ रुपया उस रोड का भी सैंक्शन कर दिया। तो इसलिए हमने चाहे NTPC हो, चाहे SECL हो, चाहे बाल्को हो, चाहे आपका केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, हर चीज हर क्षेत्र से हमने रोडों का स्वीकृति कराया। आज पहले रोडों के क्या हाल थे, आज काफी सुधार हो चुका है। कहीं 2 लेन कहीं 4 लेन सड़कें बन चुकी हैं, शहर की पूरी सड़कें हमने बनवा दी। इसके साथ साथ बिजली पानी सड़क, चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग जगदलपुर के प्रवास पे थे, मैं भी था, आपके स्टेट प्लेन में मुख्यमंत्री जी भी थे और उसके साथ साथ TS सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री जी भी थे। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भैया कोरबा पूरे छत्तीसगढ़ का प्रमुख शहर है और कोरबा में आपका मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया है और हम लोगों की इच्छा है कि कोरबा मेडिकल कॉलेज खुले। तो उन्होंने कहा कि हमको इसका केंद्र सरकार से भी स्वीकृति लेना पड़ता है, केंद्र सरकार से भी अनुदान लेना पड़ता है। तो अभी 3 मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत होने वाले हैं उसमें पहला कोरबा मेडिकल कॉलेज रहेगा। तो हमारे तीनों मेडिकल कॉलेज कोरबा, कांकेर और महासमुंद मेडिकल कॉलेज आपके प्रारंभ हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपके मोबाइल वैन के माध्यम से हर रोज 8-8 वार्डों में जाके हमारी मोबाइल वैन फ्री की दवाई, फ्री का डॉक्टर इलाज कर रही है। इसके साथ साथ एक हमारी योजना बनी है हमर क्लिनिक। मेरे 59 वार्ड में 29 वार्डों में हमर क्लिनिक स्वीकृत करा चुका हूं और बाकी वार्डों की स्वीकृति के लिए मैं लगा हुआ।